अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसमा और आज की वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो में अपनी पहली एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। In this video, I will tell you about how to develop your first application in Android Studio. For this purpose, open Android Studio. जब आप पहली दफ़ा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर होगी, वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती चलूँ। सबसे पहले जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप पहली दफ़ा एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको पहली दफ़ा पे मिलेंगे। अदरवाइज़ आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की सेटिंग में जाके इस ऑप्शन को हर दफ़ा ऑन कर सकते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट मतलब आप अपना कोई भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। सेकेंड आपके पास ऑप्शन है ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी आप जिस पे काम कर रहे थे या प्रीवियसली अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है और उसको आप ओपन करके आप अपना फर्दर काम करना चाहते हो तो आप ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी जो कि उस लोकेशन पे अपीयर होगी जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अब वहाँ से अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और अपना काम रिमेनिंग काम एग्जीक्यूट कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाती है गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी जिसमें आपको ऑप्शन मिल रही होंगी रिपोजिटरी, यूआरएल और गिटहब इंटीग्रेशन। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो गिटहब की इंटीग्रेशन की फैसिलिटी देता है। आप यहाँ से वो गिटहब की इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास प्रोफाइल और डिबग एपीके। यानी अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एपीके क्रिएट हो चुकी है, एपीके के बारे में हम बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के बारे में, तो आप यहाँ से उस लोकेशन पे जाके उनको ओपन कर सकते हैं। इंपोर्ट प्रोजेक्ट मीन कि अगर आपके पास किसी भी अदर आईडीई का कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल है और उसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में तो आप इस ऑप्शन से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है इंपोर्ट अ एंड्रॉयड कोड सैम्पल। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स जो है या कोड सैम्पल जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि आपकी प्रोग्रामिंग में हेल्प हो सके। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो आपके पास विंडो होगी, कोई भी आप टेम्पलेट अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं उस टेम्पलेट को इंपोर्ट। राइट, तो ये तो हमारे पास थी कुछ ऑप्शंस जो कि आपको मिलेंगी एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप ओपन करेंगे। इसके अलावा कॉन्फ़िगर की एक ऑप्शन है जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। इनके बारे में नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा गेट हेल्प, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में कोई भी हेल्प या टिप ऑफ द डे या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। बट अभी की वीडियो हम पे बात करेंगे कि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, कि हम अपना एक प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस पर हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और विंडो अपीयर होगी, सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट। प्रोजेक्ट टेम्पलेट मतलब कि यहाँ पे आपके पास जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके लिए आपके पास कुछ टेम्पलेट अवेलेबल हैं। फोन टेम्पलेट के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी। सबसे पहले जो ऑप्शन है नो एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसमें आपको एक्टिविटी के बारे में तमाम डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, बेसिक एक्टिविटी, यहाँ पे आपके पास एक क्रिएट अ न्यू बेसिक एक्टिविटी विद नेविगेशन कंपोनेंट। यहाँ पे आपके पास ये नेविगेशन आ रही होंगी बाय डिफ़ॉल्ट और एक बटन होगा प्लस का इस बेसिक एक्टिविटी में। ठीक है, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी आपने देखा होगा, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं जो कि आपको बॉटम नेविगेशन देती हैं। ऐसी अगर कोई आप एप्लीकेशन बनाना चाहती हो तो आप इस टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हो। एम्प्टी एक्टिविटी मीन यहाँ पे आपको कोई भी नेविगेशन नहीं मिलेगी, कोई बटन नहीं मिलेगा, ना कोई बॉटम नेविगेशन मिलेगी। अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो, ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो कि आप खुद से कोई कोड लिखें तो आप एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आ जाती है फुल स्क्रीन एक्टिविटी। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी गेम्स आपको फुल स्क्रीन की फैसिलिटी देती हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन एक्सेस देना चाहते हैं तो आप इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
गूगल एड मोबाइल एड एक्टिविटी, अगर आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऐड अप्लाई करना चाहते हो, मतलब आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि अपनी एप्लीकेशन पे एड्स चलाती हैं, तो आप इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हो। गूगल मैप एक्टिविटी, अगर आप गूगल मैप को अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो है लॉगिन एक्टिविटी। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये एक्टिविटी अवेलेबल होती है कि आप किसी एप्लीकेशन के लिए लॉगिन फॉर्म खुद से क्रिएट ना करें, बल्कि यहाँ से एक टेम्पलेट यूज़ कर लें लॉगिन एक्टिविटी का और अपनी लॉगिन एक्टिविटी क्रिएट कर लें। इसके बाद और बहुत सारे टेम्पलेट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे मास्टर कार्ड फ्लो का, नेविगेशन ड्रॉ एक्टिविटी का, सेटिंग एक्टिविटी का, इसके अलावा स्क्रॉल एक्टिविटी का, और इसके अलावा टैब्ड एक्टिविटी का, और फ्रैगमेंट और C++ की सपोर्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी तरह की कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ऐसा मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपने एप्लीकेशन में दिखाना चाहते हैं तो आप मास्टर डिटेल फ्लो एक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नेविगेशन ड्रॉ, यानी अक्सर आपने देखा होगा जैसे गूगल की एप्लीकेशन है तो उसमें आपके पास एक एक्टिविटी ओपन हो जाती है, गूगल की नेविगेशन ओपन हो जाती है, ठीक है, वो आपके पास लेफ़्ट टू राइट ओपन होती है। इस तरह की कोई आप एक्टिविटी डेवलप करना चाहते हैं तो आप नेविगेशन ड्रॉ को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग एक्टिविटी आ जाती है, यानी जिस तरह आपके पास फ़ोन के अंदर सेटिंग का एक एप्लीकेशन होती है, आप अपनी सेटिंग्स को वहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज और सेट कर सकते हैं, तो ये सेटिंग एक्टिविटी उस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। स्क्रॉल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी एप्लीकेशन को राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करना चाहते हैं, यानी आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट हैं और आप वहाँ पे स्क्रॉल वर्टिकली लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्क्रॉल एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। टैब एक्टिविटी मतलब कि आपके पास ये भी अगर यहाँ पे भी मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो व्हाट्सएप की ही एग्जांपल दूंगी कि वहाँ पे आपके पास डिफरेंट टैब्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो आप अगर वैसी कोई एक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फ्रैगमेंट व्यू एक्टिविटी और फ्रैगमेंट व्यू मॉडल, आप व्यू मॉडल उसका क्रिएट कर सकते हो। कोई फ्रैगमेंट एक्टिविटी आपने क्रिएट करनी है तो आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट यूज़ करना चाह रहे हो जिसमें आप नेटिव C++ को यूज़ करना चाह रहे हो तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड टैब में, वैसे टैब की एग्जांपल आपको यहाँ से भी मिल जाती है कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो सिलेक्ट प्रोजेक्ट है वहाँ पे टैब की फैसिलिटी दे रहा है, राइट। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो सपोर्ट करता है उसमें मल्टीपल डिवाइसेस के लिए आपको फैसिलिटी दी जाती है, तो यानी आप स्मार्ट वॉचेस के लिए भी अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो आप इस टैब को यूज़ करेंगे। सेम पिछली टैब की तरह यहाँ पे नो एक्टिविटी, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हैं तो नो एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा ब्लैंक एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप गूगल मैप को अपनी एक्टिविटी में यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल मैप एक्टिविटी को यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप वॉच फेस, यानी आपको टाइम जो है वो शो हो आपकी एक्टिविटी पे, तो आप इस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। थर्ड जो हमारे पास टैब आ जाता है वो है एंड्रॉयड टीवी, यानी अगर आप अपनी टीवी के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो आप नो एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आपको एंड्रॉयड टीवी के टेम्पलेट नज़र आते हैं, तो आप एंड्रॉयड टीवी के इस टेम्पलेट को यूज़ कर लोगे, ठीक है। एक्टिविटी उसके बाद जो हमारे पास टैब आती है वो है ऑटोमोटिव, यानी अगर आप किसी भी मीडिया सर्विसेज के लिए कोई ऑटोमोटिव एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो आप इस टैब के अंदर जो मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करके अपनी जो एक्टिविटी है उनको क्रिएट कर सकते हैं। सेम लाइक प्रीवियस नो एक्टिविटी, मीडिया सर्विसेज एक्टिविटी या फिर मैसेज सर्विसेज एक्टिविटी, आप इनमें से किसी भी टेम्पलेट को जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है सिलेक्ट कर सकते हो। एंड्रॉयड थिंग, यहाँ पे आपको एम्प्टी एक्टिविटी मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो या आप नो एक्टिविटी पे जाना चाहते हो, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी
टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट थे जो मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए यूज़ किए जाते थे। अभी जो हम एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं वो हम अपनी फ़ोन और टैबलेट के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए जो हम एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे वो एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट, यानी अपने प्रोजेक्ट को आप नाम देंगे, कोई भी नाम जो भी आप अपने प्रोजेक्ट को देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को नाम देना चाहती हूँ माय फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मेरा नाम होगा माय फर्स्ट एप्लीकेशन। पैकेज नेम आपका बहुत ही ध्यान से आपने इसको देना होता है, क्योंकि इसको हमने लेटर ऑन जब अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन करना होता है तो इसको यूज़ किया जाता है गूगल ऐप में, राइट। सेव लोकेशन, आप प्रोजेक्ट को किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हो। अगर आपने चेंज करनी है लोकेशन तो आप इस बटन पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है, राइट। लैंग्वेज, जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है वो 2 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, बट अभी हम जिस लैंग्वेज पे बात करेंगे वो हमारी जावा ही है, सो हम यहाँ से जावा को ही सिलेक्ट करेंगे, राइट। मिनिमम एसटीके मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ एपीआई लेवल्स होते हैं, ठीक है। एपीआई लेवल्स क्या होते हैं फर्दर इन पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड के कुछ एपीआई लेवल हैं। मिनिमम एसटीके का मतलब कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो मिनिमम कितनी डिवाइसेस तक इंस्टॉल हो सके, यानी उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा एपीआई लेवल हो जहां तक हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं एपीआई लेवल जो है वो 20 सेलेक्ट करती हूं तो ये यहाँ पे नीचे एस्टिमेट डिवाइसेस बताएगा, ठीक है, यानी कितनी डिवाइसेस। इसमें ये क्या होगा कि 20 से पीछे यानी प्रीवियस जितनी भी डिवाइसेस होंगी जिन पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा उन पे मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो थी हमारी कुछ ऑप्शंस। यहाँ पे वो लोड कर रहा है स्टैट्स को। अगर मैं इसको प्रीवियस पे चलूँ तो हम देख सकेंगे कि वो मुझे परसेंटेज बताएगा कि कितने परसेंट तक मेरी जो एप्लीकेशन है डिवाइस कितने परसेंट डिवाइसेस तक वो इंस्टॉल हो सकती है, ठीक है। एपीआई लेवल को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो ये स्टैट्स हमारे लोड करता है कि मिनिमम कितनी परसेंट डिवाइसेस हैं जिन पे हमारी ये एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो सकती है। अभी ये लोड करने में आई डोंट नो ये क्यों टाइम ले रहा है, बट इसको टाइम लेने दें। देन हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फाइल जो है वो स्कैन होने लग जाएगी, यानी जितनी चेंजिंग हमने या जो कंपोनेंट या जो एक्टिविटीज़ हमने क्रिएट की थी वो सारी वो क्या करने लग जाएगा, उनको क्रिएट करके हमें शो करवाएगा और उसका ग्रेडल जो है वो बिल्ड हो जाएगा। ग्रेडल के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि ग्रेडल क्या होता है, कैसे सपोर्ट करता है। फर्दर इसके बारे में डिटेल वीडियो भी बना दी जाएगी। इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लेगा। जब तक ये टाइम लेता है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से लोड हो चुका है और हमारी एक्टिविटी जो हमने क्रिएट की थी वो क्रिएट होके हमारे सामने शो हो गई है। अब हम इस एप्लीकेशन को जो कि जस्ट शो करवा रही है हेलो वर्ल्ड, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि किस तरह से हमारी ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है, इमुलेटर में किस तरह से शो होती है। जस्ट इसके लिए हम क्लिक करेंगे इस बटन पे जो कि रन ऐप है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा इमुलेटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास अब हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है, हेलो वर्ल्ड। इसका टाइटल आप देख सकते हैं कि वही टाइटल है जो हमने प्रीवियसली सेट किया था, माय फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर डेवलप करना सीखी।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।